हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल्स। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किए हुए थे, उसमें हम लोगों ने थ्योरी जो पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था और हम लोग जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे हम लोग उसको कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग सिक्वेंसली उसको भी कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हम आज पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि सीबीएसई ने पिछले वर्षों में पूछा हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट पीवाईक्यू है वो शॉर्ट आंसर में है और हमारे पास ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का है, 2020 के पहले का। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है एक, कि आर इज रिलेशन कैसे डिफाइन है। यहाँ देखिए आपकी x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y इक्वल टू 8 इज रिलेशन ऑन n। यहाँ पे सेट जो रिलेशन डिफाइन है वो किस पे है, नेचुरल नंबर पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट द रेंज ऑफ आर। इस रिलेशन की हमको रेंज लिखनी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिलेशन डिफाइन है वो कैसे है कि x कॉमा वाई सच दैट x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो गिवन रिलेशन है का जो कंडीशन है इसको उठा लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 8 माइनस x बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा y की एक तरीके से वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अगर x और y है तो x हम लोग फोर डोमेन से लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई अगर सेट A है तो यहाँ पे x लाई करता है, और यहाँ हमारा कोई सेट B है तो हमारा y यहाँ पे, जो कि इक्वल टू f ऑफ x होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक तरीके से रेंज मतलब क्या है, ये सेट बी में जो भी एलिमेंट के बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं हमें ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो रिलेशन है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब कि डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर है और फोर डोमेन भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज अलग अलग पुट करेंगे। ठीक, तो y इक्वल टू यहाँ क्या ले सकते हैं, 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x के अलग अलग वैल्यूज को चूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। बट जब आप यहाँ 1 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 1/2। लेकिन ये जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, है ना, ये नेचुरल नंबर नॉट बिलोंग टू n। तो हम लोग यहाँ पे 1 चूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो ऐसे नंबर चूज करेंगे जो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या चूज कर ले, x इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 माइनस 2/2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई। वैसे जब हम x इक्वल टू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y की वैल्यू 4 माइनस 4/2। तो ये क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 इक्वल टू 4। ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया रेंज का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 6 पुट कर लेंगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 माइनस 6/2 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो आप देखिए जो हमारे y की जो वैल्यूज है 1 2 3, तो यहाँ पे जो सेट एक बी मिला हमें, या सपोज बोल देते हैं रेंज डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो रेंज मिला वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट, 1 2 एंड 3। तो ये सारे जो एलिमेंट है ये क्या है, इस रिलेशन जो डिफाइन है इसके क्या है, रेंज, इस रेंज के जो है एलिमेंट है, इसके जो रेंज है वो क्या आएगी, 1 2 3 आएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे, और फिर हम इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट कर रहे हैं और फिर हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, और एक बात, यहाँ हम x की वैल्यू 6 तक ही क्यों लिमिट दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो रिलेशन डिफाइन है वो कहाँ तक है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, इसका मतलब आपके पास इन्फिनाइट वैल्यू है। बट हम 6 तक ही क्यों पुट किए, क्योंकि जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 8 ले लेंगे, जब आप x इक्वल टू 8 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 8/2 इक्वल टू 0। बट 0 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना, ये आपका रेंज में एलिमेंट आएगा ही नहीं, ये तो कोडोमेन में ही नहीं है, तो रेंज में कैसे आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हमने लिमिट किया x इक्वल टू 6 तक। ठीक है,
तो आपको थ्योरी पार्ट तो बता ही दिया गया है। आज आप इस क्वेश्चन को समझिए और ट्राई कीजिए अपने से भी, ठीक है। इसके बेस और जो भी क्वेश्चन है सीबीएसई के, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जो भी ये भी हमारा पीवाईक्यू ही है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक से ही है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा एक फंक्शन है जो डिफाइन है r+2 4 इंफिनिटी तक, ठीक। और कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमें क्या करना है, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ इनवर्स एफ इनवर्स, एंड एफ इनवर्स कैसे गिवन है, √y-4। तो हमें ये शो करना है कि जो हमारा फंक्शन यहाँ पे है वो क्या है, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए इसका क्या अप्रोच, क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम। तो अगर हमको इन्वर्टिबल शो करना है तो हमें क्या करना होता है, 1 1 शो कर दे एक फंक्शन को और प्लस ऑन टू, ठीक है। यही हमारा अप्रोच होगा। तो हम देखिए 1 बाय 1 शो करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या शो कर लेते हैं यहाँ पे, ऑन टू शो करना इजी है। सबसे पहले हम ऑन टू शो कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या शो करेंगे, ऑन टू। तो आप यहाँ देखिए, तो हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ पे है, जो एफ जो डिफाइन है वो r+2 4 इंफिनिटी, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ देखिए आप, जो एफ की रेंज होगी, है ना, यहाँ देखिए जो फंक्शन यहाँ डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे आप पहली बात तो जो फंक्शन का डोमेन है वो r+ है, ठीक है। r+ मतलब क्या, कि आप इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, है ना। r+ मतलब इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको हम हटा देंगे, बस यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो लेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए आप, जब आप इसमें r में से 0 चूज करोगे, 1 2 3 इस टाइप से आप चूज कर सकते हो। तो जो यहाँ पे रेंज आएगी, जो फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पे है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। कैसे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है पहली बात, और यहाँ पे आप जब 0 पुट करोगे तो आपको 4 मिलेगा, है ना। सबसे मिनिमम वैल्यू 4 होगी। और यहाँ पे आप अदर वैल्यूज डालोगे 1 2 3, तो ये वैल्यू बड़ी ही होगी। जैसे देखिए आप अगर x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 + 4 इक्वल टू 5, जो कि 4 से ग्रेटर हो जा रही है। वैसे x इक्वल टू 2 पे आपको क्या मिलेगा, 4 + 4, ठीक। 4 + 4 ये भी हो गया 8, ये भी हमारा 4 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक। तो आप देखिए इसका जो रेंज है वो क्या मिल रहा है आपको, ये जो रेंज यहाँ पे मिल रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि 4 क्लोज इंटरवल एंड इंफिनिटी ओपन इंटरवल। आपका जो रेंज है वो पूरा का पूरा जो कोडोमेन गिवन यहाँ पे है, ये आपका रेंज जो है वो कोडोमेन के यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है ना। और हम लोग जानते हैं जब ऐसा होता है कि आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन, है ना। इस केस में क्या हो रही है, जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो जा रही है। तो फंक्शन हमारा क्या इंप्लाई करता है, ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑन टू इसको शो कर पाए, इस फंक्शन को ऑन टू शो कर दिया। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, 1 1 शो करना। अगर हम 1 1 शो कर लिए तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल हम दिखा पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, ऑन 1 1। यहाँ पे ऑन टू हमारा हो चुका है, ठीक। अब हम क्या शो करेंगे, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या रूल हमारा होता है, आप रिकॉल कीजिए कि हम दो पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग टू सेट ए। सपोज हमारा डोमेन अगर ए है तो हम ए से चूज करते हैं दो पॉइंट, ठीक है। और इसकी, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि x1 इक्वल टू x2, हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2 बिलोंग टू ए। और क्या बोलते हैं कि इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 है, अगर उनकी इमेज सेम है
तो आपको क्या इम्प्लाई करेंगे कि दोनों जो पॉइंट है वो क्या हो, सेम हो। तो ये हमारा रूल बोलता है 1 1 का। तो आइए इस पे हम इसी इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पे क्या ले लीजिए, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आप x1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए जो एफ एक्स है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से क्या इंप्लाई करेगा, ये x1 इक्वल टू x2। ये कैसे हुआ, इस पे ध्यान दीजिए आप। ये जो x1 इक्वल टू x2 हो गया, हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं जनरली। अगर हमारे पास x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है तो ये क्या देता है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 देता है। बट ये कब देता है, जब आपका x1 और x2 कहाँ होते हैं, रियल नंबर में होते हैं, पूरे के पूरे R में बिलोंग करते हैं। तब ऐसा होता है कि हम जब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलता है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। बट यहाँ पे क्योंकि डोमेन हमारा R प्लस है और कोड डोमेन भी हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर पूरा का पूरा है, इसीलिए यहाँ पे हम जब स्क्वायर रूट हटा रहे हैं दोनों साइड से, दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, पॉजिटिव हो जा रही है। ठीक, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर गया, देखिए जो हमने रूल लिखा था यहाँ पे 1 1 के लिए वो फॉलो हो गया, है ना। यहाँ से हमने दोनों की इमेज सेम ली और हमें क्या शो कर दिया कि x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से क्या हो गया, 1 1। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। ठीक है, ये 1 1 हो गया और हमने ऑन टू पहले ही शो कर रखा है। तो इससे हमारा पूरा क्या इंप्लाई कर गया हमारा कि f इज, यहाँ देखिए f हमारा क्या हो गया, इनवर्टिबल। कैसे एग्जाम में लिखना है ये बहुत मैटर कर रहा है, ठीक है, करेगा। तो इसको जो लिखने का टेक्निक है उसको आप यहाँ से सीखिए, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे आप पूरा एक ब्रॉड आंसर, डिस्क्रिप्टिव आंसर दे ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। ठीक, तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हेंस एफ इज इनवर्टिबल। ठीक, तो हमारा जो फंक्शन हो गया एफ वो इनवर्टिबल हो गया, हमने एक पार्ट शो कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या शो करना है कि जो फंक्शन जो इनवर्स उसका है वो इस टाइप से गिवन होगा। तो आप देखिए जब फंक्शन इनवर्टिबल होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। तो हमने फंक्शन को इनवर्टिबल शो कर दिया, कैसे शो किया, 1 1 ऑन टू दिखा के। अब हम क्या दिखाएंगे, फंक्शन की जो इनवर्स है वो इस टाइप से गिवन होती है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको हम y लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने। ठीक, लेट कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई। अब यहाँ से देखिए आप, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा कि x इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 4। बट आप देखिए यहाँ पे जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन में केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट्स नहीं है, एलिमिनेटेड है। इसीलिए यहाँ पे हम माइनस नहीं लेकर के केवल और केवल क्या लेंगे, प्लस वैल्यू ही लेंगे। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट y माइनस 4। इसको ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ इनवर्स y। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शो करने को था कि एफ इनवर्स इक्वल टू ये शो करना है y रूट y माइनस 4, वो हमने यहाँ से शो कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस एफ इनवर्स y इक्वल टू रूट y माइनस 4। ठीक, तो ये आपका इनवर्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, जो हमने थ्योरी कराई है उसी के बेस जो क्वेश्चन आए हुए हैं पूरा का पूरा सॉल्व हो जा रहे हैं ना। कोई यहाँ पे नई टेक्निक लाने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर जो लेक्चर गिवन लेक्चर अगर इसको आप कंप्लीटली पढ़ते हो, ध्यान समझते हो, तो जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं इसको आप इजिली सॉल्व कर पाओगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चन उसको भी सॉल्व कर पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हमारा क्वेश्चन ये है कि इफ द फंक्शन, इफ जो गिवन है कैसे डिफाइन है, एफ जो डिफाइन है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एंड जो जी फंक्शन है वो कैसे गिवन बाई जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो जी हमारा कैसे डिफाइन है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, और एक्स नॉट इक्वल टू वन ऑफ कोर्स, नहीं तो हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है कि एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फाइंड करना है, और हेंस एफ ओ जी ऑफ 2 एंड जी ओ एफ ऑफ -3। तो ये हमें कंप्यूट करना है। ठीक, तो हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, और ये हमारा क्वेश्चन किस टॉपिक्स में आता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जहां की हम लोगों ने दो फंक्शंस पढ़े थे और उनका कंपोजिशन को अच्छे तरीके से देखा था। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, एफ ओ जी। ठीक है, ठीक, तो एफ ओ जी ऑफ एक्स, तो यहाँ देखिए एफ ओ जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, है ना, कंपोजिशन ऐसे ही तो वर्क करता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एफ ऑफ, जैसे जी एक्स यहाँ पे डिफाइन है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, है ना, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एक तरीके से जो x अपॉन एक्स माइनस वन है एक नया x की तरह काम कर रहा है ना, ये एक न्यू x है। तो यहाँ से अगर आप f को कंपेयर करेंगे कैसे डिफाइन है फंक्शन, है ना, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम इस, अगर पूरा का हम x इसको सपोज x करें, तो कैसे डिफाइन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा जी एफ ओ जी। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड माइनस फोर एक्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगी। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे, इसका यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये पूरा पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से देखिए आपको कैसे का, यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, एक्स थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर एक्स प्लस टू एंड अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर ये आ जाएगा एफ ओ जी की वैल्यू। ठीक है, एफ ओ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एफ ओ जी ऑफ टू फाइंड करना है ना, एफ ओ जी ऑफ टू फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आप, तो यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एफ ओ जी ऑफ टू फाइंड करना, तो हम टू यहाँ पे पुट कर देंगे पूरा। ठीक है, तो इस फंक्शन में पुट कीजिए, तो यहाँ जब टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू प्लस टू अपॉन टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। और यहाँ से क्या मिलेगा, टू टू जो फोर, थ्री जो 12 माइनस एट प्लस टू 14 माइनस एट इक्वल टू सिक्स, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ओ जी ऑफ टू की वैल्यू हो गई। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल गई, एफ ओ जी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई सिक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखिए, ये हो गया सिक्स। ठीक, तो अभी हमने एक पार्ट किया है, एफ ओ जी कैलकुलेट किया, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे जी ओ एफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। ठीक है, तो अभी हम आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, जी ओ एफ। ठीक है, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो ये कैसे ऑपरेट होगा, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स यहाँ पे देखिए, एफ एक्स यहाँ पे क्या है,
एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। एफ एक्स की वैल्यू तो यही है ऊपर से जो गिवन वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ दिस एक्स, इसको हम पूरे को अगर कोई सपोज वाई लेट कर ले तो ये आपका हो गया। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें जी, ऑपरेट करें जी पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना, ये हमारा क्या हो गया, जी ओ एफ हो गया। जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया, एफ जी ओ एफ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जी ओ एफ ऑफ -3। तो यहां से हमें कैलकुलेट करें यहाँ पे जी ओ एफ ऑफ -3, तो हमें -3 यहाँ पुट करना होगा। जैसे यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, -3 का स्क्वायर प्लस 2 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या मिलेगा आपको, 11 अपॉन 10। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो ये हमारा क्या हो गया, जी ओ एफ ऑफ -3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, इस पार्ट को भी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम उसी टॉपिक पे है, रिलेशन एंड फंक्शन पे, जो कि यहाँ पे भी हमें इनवर्स फाइंड करना है। एंड कैसे फाइंड करना है ये देखिए आप, जो फंक्शन डिफाइन है यहाँ पे वो कैसे डिफाइन है, एफ जो है वो एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, बी ए फंक्शन। एंड डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो हमें क्या शो करना है कि सो दैट एफ जब हम एन टू एस ले लेंगे, और यहाँ पे जो एस है वो रेंज है ना। जब हम फंक्शन हमारा ओरिजिनली कैसे डिफाइन था, ओरिजिनली हमारा फंक्शन एन टू एन डिफाइन है, बट क्या बोल रहे हैं कि बट इफ हमारा जो फंक्शन है वो एन टू एस हो जाए, जो कि एस क्या यहाँ पे है, रेंज ऑफ एफ है ना। तो अगर हमारा फंक्शन जो है वो एन टू रेंज ऑफ एफ हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एफ इज इनवर्टिबल, हमें यही शो करना है। तो आइए शो करते हैं। और नेक्स्ट में फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ 43 एंड एफ इनवर्स 163। आइए सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं यहाँ पे, 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, फिर से हमारा जो वही रूल है जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, क्या कि x1 x2 2 पॉइंट लेंगे एंड एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेंगे, और हमें क्या शो करना है, इंप्लाइज कि x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 रखें तो क्या मिलेगा हमें, 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 एंड इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 एंड -5, ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इधर कॉमन ले आते हैं, x2 को इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा 9 इधर हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 कॉमन कर लिया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं कि दोनों का सम 0 है ना। यहाँ पे जो दोनों फंक्शन है इसका सम 0 है। अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक तरीके से एक x1 माइनस x2 को कॉमन भी कर सकते हैं, है ना। अगर कॉमन करेंगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 9x1 प्लस x2 एंड प्लस 6, ये आपको मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो 0 होगा नहीं, ये नॉट इक्वल टू 0 है।
है ना। तो हमें जीरो किसको होना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें क्या इंप्लाई करेगा ये कि x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, है ना, जीरो। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो ये हमारा जब जब ऐसा होता है कि दो फंक्शन हम उनका इमेज सेम ले और वो दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी सेम हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन को वन वन। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एफ इज वन वन। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें क्या नेक्स्ट शो करना है, एफ इज ऑन टू। देखिए एक बात और, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया वन वन के लिए। अब ऑन टू के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, ऑन टू के लिए यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ये देखिए आप, यहाँ पे जो बोल रहा है कि इफ एफ जो है एन टू एस हो और एस यहाँ पे अगर रेंज ऑफ एफ है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जो इसका कोडोमेन है, कोडोमेन कोडोमेन ऑफ एफ वो इक्वल हो जाए रेंज ऑफ एफ के, है ना। जो कोडोमेन ऑफ एफ है वो हो जाए रेंज ऑफ एफ के। यहाँ पे तो इक्वल गिवन, ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा हमारा एफ इज ऑन टू। ठीक है, तो ये हमारा एफ इज ऑन टू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा एफ हमारा ऑन टू है। तो यहाँ पे आप देखिए एफ वन वन प्रूव कर लिया हमने, और ऑन टू ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है, बट हमें उसको शो करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन वन वन ऑन टू हो गया, इसका तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, इनवर्टिबल हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट इनवर्स फाइंड करते हैं, आप इतना तब तक नोट कीजिए। ठीक है, तो अभी हम इनवर्स फाइंड करते हैं। हमारा फंक्शन इनवर्टिबल तो हो चुका है, अभी हम इनवर्स फाइंड करते हैं। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस एफ इज इनवर्टिबल। ठीक है, हमारा फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे फंक्शन का। इनवर्टिबल होता है तो फंक्शन की इनवर्स एग्जिस्ट करती है ना। तो यहां से देखिए आप, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू वाई लेट कर ले, तो क्या इंप्लाई करेगा, 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा x है वो किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, है ना। देखिए कैसे बनाते हैं, 9x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 6 कर सकते हैं ना। जब आप 1 को ऐड किए तो यहाँ 1 माइनस और करना पड़ता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -6। तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू वाई, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम होल स्क्वायर किसको उस साइड हम रूट में ले लेंगे, तो 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट हो जाएगा y प्लस 6। ठीक है, y प्लस 6। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ देखिए क्या वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट y प्लस 6 माइनस 1/3। ये हमारा हो गया x का वैल्यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये हमारा हो गया f इनवर्स की वैल्यू, है ना। फाइंड इनवर्स ऑफ f एंड हेंस फाइंड। तो हमारे पास इनवर्स तो मिल गया, अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, है ना। f इनवर्स ऑफ 43 एंड f इनवर्स ऑफ 163। तो आप इसका देखिए, इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद से ट्राई करके मैच कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट कंप्यूट करके क्या मिलता है हमें। तो एफ इनवर्स ऑफ 43 क्या मिलेगा आपको, हम यहाँ 43 पुट कर देंगे, तो रूट 43 प्लस 6 माइनस 1
अपॉन 3, यहां से क्या मिलेगा, रूट 49 माइनस 1 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो एफ इनवर्स 43 इसकी वैल्यू क्या मिली, हमें 2 मिली, यहां से क्या मिली 2। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे वन एफ इनवर्स ऑफ 163, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी ये देख लेते हैं हम लोग। एफ इनवर्स ऑफ 163, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम देख लेते हैं। 163 प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यहां से क्या मिलेगा रूट 169 माइनस 1 अपॉन 3, और ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये रूट किसका यहाँ क्या मिलेगा, रूट 169 इक्वल टू 30 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 4। तो आप देखिए यहाँ से क्या मिल गया, एफ इनवर्स 163 इक्वल टू 4, एंड यहाँ से एफ इनवर्स 43 इक्वल टू 2। तो ये हमारा प्रॉपर मतलब पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। सोल्यूशन देखने में तो बड़ा लग रहा है, बट इतना बड़ा है, जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इस क्वेश्चन को इजिली 5 मिनट में आप पूरा सॉल्व कर दोगे, है ना। एक्सप्लेन करने में यहाँ टाइम लग रहा है, तो आप इसको देख के डरिए नहीं, ठीक है। तो बस सिंपल अप्रोच जो बताया गया डिफिनीशन में उसको फॉलो करना है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उसका अप्रोच कैसे करना है, आप डिफिनीशन के पास जाओ, डिफिनीशन क्या बोल रहा है, क्या उसके रिगार्डिंग टिप्स है ना, क्या फॉर्मूलेस हैं, वही अप्लाई करके सिंपली आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज का रहा पीवाईक्यू, और जो पीवाईक्यू बच गए हैं कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आए। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को पूरा अच्छे तरीके से फिर से सॉल्व कीजिए, समझिए, और जो भी क्वेश्चंस के रिलेटेड और भी हैं जो बच गए हैं उनको आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।